नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ना सिर्फ साइकोलॉजी बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कई पहलू को समझने में मदद करती है। ये किताब है द विनर्स इफेक्ट, जिसे इयान रॉबर्टसन ने लिखा है। इस किताब का मुख्य फोकस है कि कैसे जीत का असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है और कैसे यह हमारी सोच, व्यवहार और फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब सोचिए, जब हम कोई प्रतियोगिता जीतते हैं या कोई मुश्किल लक्ष्य हासिल करते हैं तो हमें अंदर से कैसा महसूस होता है। एक अलग ही आत्मविश्वास आता है और ऐसा लगता है जैसे हम अगले बड़ा पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। यही है द विनर इफेक्ट। लेखक ने इस किताब में समझाया है कि जीतने के बाद हमारे दिमाग में केमिकल चेंज होता है जो हमें और ज्यादा सफल बनाने की दिशा में ढकेलता है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है। अगर असर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो यह हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेखक बताते हैं कि जीत का सीधा असर हमारे दिमाग में मौजूद डोपामाइन नाम के केमिकल पर पड़ता है। जब हम कोई चुनौतीपूर्ण काम पूरा करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। यह वही केमिकल है जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास दिलाता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, यह हमारी सोचने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और जोखिम उठाने की हिम्मत को भी बढ़ाता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार जीतता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ता रहता है। यह बढ़ा हुआ डोपामाइन उस इंसान को और ज्यादा आत्मविश्वास देता है और वह बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यह साइकिल एक पॉजिटिव लूप की तरह काम करती है। लेकिन अगर यही जीत का सिलसिला लगातार चलता रहे तो व्यक्ति के भीतर घमंड या ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है जो उसकी प्रगति को नुकसान पहुंचा सकती है। किताब में एक दिलचस्प बात ये बताई गई है कि जीत का असर न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि बड़े पैमाने पर सत्ता और समाज पर भी पड़ता है। इयान रॉबर्टसन ने कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं जहां सत्ता में आने के बाद लोगों के व्यवहार में पूरी तरह बदलाव आ गया। उन्होंने समझाया कि जीत और सत्ता का गहरा रिश्ता है। जैसे जैसे लोग जीतते जाते हैं और सत्ता उनके हाथ में आती है, उनके अंदर में मैं सब कुछ कर सकता हूँ वाली भावना बढ़ती जाती है। लेकिन यही जीत और सत्ता का नशा कई बार विनाशकारी भी साबित हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को बार बार सफलता मिलती है तो वह अक्सर अपनी सीमाओं को भूलने लगता है। वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसकी हार की वजह बनती है। इयान रॉबर्टसन ने इस किताब में न्यूरोसाइंस की मदद से यह समझाया है कि जीतने से दिमाग कैसे बदलता है। उन्होंने चूहों पर किए गए प्रयोगों के उदाहरण दिए जिनसे पता चला कि जब एक चूहा लड़ाई जीतता है तो उसका दिमाग बदलने लगता है। यह बदलाव उसकी ताकत और अगली लड़ाई जीतने की क्षमता को बढ़ा देता है। इंसानों में भी ऐसा ही होता है। जीत का असर उनके दिमाग की संरचना पर पड़ता है। इससे उनके आत्मविश्वास और सोचने समझने की शक्ति में सुधार होता है। लेकिन अगर यही जीत का नशा ज्यादा बढ़ जाए तो यह उन्हें अहंकारी और दूसरों के प्रति असंवेदनशील बना सकता है। इस किताब में जीत और हार को जीवन के दो फेज की तरह देखा गया है। लेखक ने बताया है कि जीत हमें आत्मविश्वास और नई ऊर्जा देती है, लेकिन हार हमें सिखाती है कि हमारी कमियां क्या है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो ये हमें और मजबूत बनाती है। इसलिए जीत को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप जीत का नशा अपने सिर पर चढ़ा लेंगे तो यह आपको गिरा सकता है। वहीं अगर आप हार से निराश हुए बिना उससे सीखेंगे तो यह आपकी अगली जीत का आधार बनेगी। यह किताब केवल जीत की साइकोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में जीत का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले
लेखक ने यह बताया कि जीत का मतलब केवल बड़ा लक्ष्य हासिल करना नहीं है, छोटी छोटी जीतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे अगर आप रोज सुबह जल्दी उठने का लक्ष्य रखते हैं और उसे पूरा करते हैं तो यह भी एक जीत है। दूसरा, आपको यह समझना होगा कि हर जीत आपके दिमाग को बदल रही है। अगर आप इस बदलाव को समझेंगे और उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी क्षमता को कहीं ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जीत और हार का बैलेंस ज़रूरी है। केवल जीत पर फोकस करना आपको अहंकारी बना सकता है और लगातार हार से आप निराश हो सकते हैं। इयान रॉबर्टसन बच्चों पर जीत के असर को लेकर भी चर्चा करते हैं। इयान बताते हैं कि बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे टास्क में जीतने का अनुभव दिलाना चाहिए। इससे उनके आत्मविश्वास का विकास होता है। लेकिन अगर उन्हें लगातार हराया जाए या उनकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जाए तो उसका असर उनकी मानसिकता पर नकारात्मक हो सकता है। लेखक ने यह बताया कि जीत का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब एक समाज या देश लगातार जीतता है तो वहाँ के लोग का आत्मविश्वास और बढ़ता है। इसका उदाहरण हम खेलों में देख सकते हैं। जब हमारी टीम कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतती है तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जब यह जीत का सिलसिला लंबे समय तक चलता है तो यह कई बार ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरे टीमों के प्रति अहंकार पैदा कर सकता है। इसलिए एक बैलेंस बनाना जरूरी है। किताब द विनर इफेक्ट के अगले हिस्से में लेखक आयन रॉबर्टसन ने जीत और शक्ति के बीच के गहरे रिश्ते पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि जीत का नशा केवल आत्मविश्वास तक सीमित नहीं है बल्कि यह धीरे धीरे इंसान को शक्ति पाने की ओर भी धकेलता है। जैसे जैसे एक व्यक्ति जीतता है उसके आसपास के लोग ज्यादा सम्मान और समर्थन देने लगते हैं। यही समर्थन उसे ताकतवर बना देता है। लेकिन लेखक ने यह भी चेतावनी दी है कि जीत से मिलने वाली शक्ति अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो इससे नतीजा खतरनाक हो सकता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां ताकत के नशे ने नेताओं को तनाशा बना दिया। जैसे नेपोलियन और हिटलर जैसे लोग शुरुआत में अपनी जीतों की वजह से जनता में हीरो बने, लेकिन धीरे धीरे उनकी सत्ता की भूख ने उन्हें विनाश की ओर ले गया। इयान बताते हैं कि शक्ति का नशा इंसान के दिमाग में उसी तरह का प्रभाव डालता है जैसे ड्रग्स या नशे की लत। जीतने से दिमाग में डोपामीन का स्तर बढ़ता है और यह लंबे समय तक बना रहता है तो व्यक्ति अपनी सीमाओं को भूलने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि वह हर स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं। लेखक ने हार के दिमाग पर पड़ने वाले असर को भी विस्तार में समझाया है। जब हम हारते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। हार का असर न केवल भावनात्मक होता है बल्कि यह हमारे दिमाग की संरचना पर भी असर डालता है। हारने पर दिमाग में कोलेस्ट्रॉल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है। लेकिन इयान कहते हैं कि हार हमेशा नकारात्मक नहीं होता। हार हमें इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मविश्लेषण का मौका देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कहाँ गलती हुई और उसे कैसे सुधारा जाए। लोग अपनी हार से सीखते हैं, वे भविष्य में और बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। लेखक इसे रिसाइलियंस कहते हैं, यानी झटके से उबरने की ताकत। इयान ये भी बताते हैं कि हार का असर हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरह से देखते हैं। अगर आप हार को असफलता के रूप में देखते हैं तो यह आपके दिमाग और आत्मा को तोड़ सकती है, लेकिन अगर आप इसे सीखने के मौके के रूप में देखते हैं तो यह आपको और मजबूत बनाएगी। इस किताब में कई वैज्ञानिक प्रयोगों का जिक्र है जो जीत के दिमाग पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। एक दिलचस्प प्रयोग चूहे पर किया गया। इस प्रयोग में 2 चूहों को एक पिंजरे में रखा गया और उन्हें एक दूसरे से लड़ने दिया गया। जो चूहा जीतता था वह अगली लड़ाई में और भी आक्रामक हो जाता था। उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता था कि वह बार बार लड़ाई जीतने लगता था। दूसरी तरफ जो चूहा हारता था वो बार बार लड़ने से कतराने लगता था।
इंसानों में भी ऐसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार जीतता है तो उसका आत्मविश्वास और मानसिक ताकत बढ़ती है। वहीं बार बार हारने से इंसान में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि जीत और हार का असर किसी भी व्यक्ति की लीडरशिप स्किल्स पर कैसे पड़ता है। एक लीडर जो लगातार जीतता है उसे अपनी टीम के लोगों से ज्यादा समर्थन मिलता है, उसकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनी जाती है और उसके फैसलों को चुनौती देने वाले लोग कम होते हैं। लेकिन लगातार जीतने वाले लीडर्स में एक खामी भी होती है। जैसे जैसे वे जीतते जाते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और वे धीरे धीरे खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ऐसी गलतियां करने में मजबूर कर देता है जो एक समय पर उनकी हार का कारण बन जाती है। इयान ने यहाँ ह्यूब्रिस सिंड्रोम का जिक्र किया है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को लगने लगता है कि वो जो भी कर रहा है सही है। वो दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देता है और यही उसकी हार की वजह बनती है। इयान बताते हैं कि जीत और हार का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी पड़ता है। जब कोई समाज या देश बार बार जीतता है तो वहाँ के लोग ज्यादा गर्व और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भारत ने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तो पूरे देश में उत्साह का माहौल था। इस जीत ने न केवल क्रिकेट को भारत में एक धर्म बना दिया बल्कि भारतीय समाज को यह भी विश्वास दिलाया कि वे किसी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब कोई समाज या देश बार बार हारता है तो वहाँ के लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। यह हार उनकी सोच और काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इयान रॉबर्टसन ने यह भी बताया कि बच्चों को बचपन से ही जीतने और हारने के अनुभव से गुजरना जरूरी है। अगर बच्चों को लगातार जीत का अनुभव कराया जाए तो यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लेकिन अगर उन्हें कभी हार का सामना करना पड़े तो वे कठिन परिस्थितियों में टूट सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चों को बार बार हारने दिया जाए और उन्हें प्रोत्साहित न किया जाए तो यह उनके आत्मविश्वास को खत्म कर सकता है। इसलिए माता पिता और टीचर्स की यह जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को जीतने के साथ साथ हार को भी स्वीकार करना सिखाए। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि हार कोई अंत नहीं है बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जिससे वो सीख सकते हैं। किताब के अंत में लेखक ने बताया है कि जीत का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हर जीत के बाद खुद का विश्लेषण करें। जब आप जीतते हैं तो उस जीत का जश्न मनाने के साथ यह भी सोचें कि आपने क्या सही किया और क्या बेहतर किया जा सकता है। जीत को सिर पर न चढ़ने दें। बार बार जीतने से अहंकार बढ़ सकता है। इसे रोकने के लिए खुद को जमीन से जुड़े रहना सीखें। हार को सीखने का जरिया बनाइए। हार से निराश होने के बजाय इसे अपनी गलतियों को सुधारने के मौके के रूप में देखें। टीम वर्क पर ध्यान दें। सिर्फ अपनी जीत पर फोकस करने के बजाय अपनी टीम के साथियों को भी प्रेरित करें। जीत का चक्र बनाए रखें। छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करें और उनकी जीत को एंजॉय करें। ये छोटी छोटी जीतें आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगी। द विनर इफेक्ट सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि जीवन का एक बड़ा सबक है। यह हमें सिखाती है कि जीत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और हार में कैसे सीखा जाए। इयान रॉबर्टसन ने ये दिखाया कि जीतना न सिर्फ हमारे दिमाग और व्यक्तित्व को बदलता है बल्कि यह हमारे समाज और रिश्तों पर भी असर डालता है। यहाँ हम अगले हिस्से पर विराम लगाते हैं। जब आप कहें तो इसे आगे जारी रखेंगे। द विनर इफेक्ट में लेखक इयान रॉबर्टसन ने इस पर भी गहराई से चर्चा की है कि जीत का असर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति बार बार जीतता है तो उसका आत्मविश्वास समाज के प्रति उसकी सोच और व्यवहार को भी बदल देता है। वह दूसरों से बात करने, सहयोग करने और टीम वर्क में हिस्सा लेने में ज्यादा सहज महसूस करता है। लेकिन लेखक ने यहाँ एक चेतावनी दी है। अगर जीत का यह सिलसिला लंबा चले और व्यक्ति को इसका संतुलन समझ न आए तो वह धीरे धीरे समाज से अलग थलग भी हो सकता है।
जीत का नशा उसे घमंडी बना सकता है और वह दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने लगता है। लेखक ने समाज में डोमिनेंस यानी प्रभुत्व के बढ़ने का प्रभाव पर भी रोशनी डाली है। जब एक इंसान लगातार जीतता है तो वह अपने आसपास के लोगों पर हावी होने लगता है। यही प्रभाव अगर समाज में बड़े स्तर पर लागू हो तो यह शक्ति का दुरुपयोग और असमानताओं को जन्म देता है। इयान रॉबर्टसन ने यह भी बताया है कि जब हम जीतते हैं तो हमारा दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है। इसमें मुख्य भूमिका होती है हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला हिस्सों की। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यह दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क, योजना और निर्णय लेने में मदद करता है। जब आप जीतते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, जिससे आपकी प्लानिंग और समस्या हल करने की क्षमता बढ़ती है। अमिगडाला ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो भावनाओं को नियंत्रण करता है। जीत के दौरान अमिगडाला सकारात्मक भावनाओं से भर जाता है जो हमें खुशी और आत्मविश्वास का एहसास कराता है। लेखक बताते हैं कि दिमाग के ये दोनों हिस्से एक बैलेंस से काम करते हैं, लेकिन जब जीत का सिलसिला लगातार चलता रहता है तो दिमाग का यह बैलेंस बिगड़ जाता है। अमिगडाला ज्यादा हावी हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ जाता है। यही कारण है कि जीत का नशा हमें गलत फैसले लेने में मजबूर करता है। एक और दिलचस्प पहलू है जिसे लेखक ने गहराई में समझाया है, वह है सक्सेस फियर यानी सफलता का डर। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार लोग जीतने के बाद एक नए डर से घिर जाते हैं। अगर अगली बार मैं हार गया तो यह डर उनकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर देता है। वे अपनी पिछले जीत के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि अगली चुनौती का सामना करने से डरने लगते हैं। इयान रॉबर्टसन कहते हैं कि यह डर भी हार की तरह ही इंसान को प्रभावित करता है। इससे उबरने का एकमात्र तरीका है अपने डर का सामना करना और ये समझना कि हार जीवन का हिस्सा है। किताब में यह भी बताया गया है कि जब कोई समाज बार बार जीतता है तो वहाँ एक विशेष प्रकार की मानसिकता विकसित होती है। इसे कलेक्टिव ईगो कहते हैं। इसका मतलब है कि समाज के लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर लेखक ने खेलों का जिक्र किया है। जब कोई देश बार बार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतता है तो वहाँ के लोग अपनी टीम और देश पर गर्व करने लगते हैं। लेकिन अगर यह गर्व एक सीमा से आगे बढ़ जाए तो यह दूसरों के प्रति घृणा और भेदभाव को जन्म दे सकता है। लेखक ने यह भी कहा है कि इस तरह की मानसिकता को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि जीत का जश्न मनाने के साथ साथ हार को भी स्वीकार किया जाए। अब सवाल यह है कि जीत को कैसे संतुलित तरीके से उपयोग किया जाए ताकि यह हमें नुकसान पहुंचाने के बजाय हमारी प्रगति का हिस्सा बने। इयान रॉबर्टसन ने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। विनम्र बने रहें। जब आप जीतते हैं तो यह याद रखें कि सफलता के पीछे आपकी मेहनत के साथ साथ दूसरों का सहयोग भी है। यह दृष्टिकोण आपको घमंडी बनने से बचाएगा। सीखते रहें। हर जीत आपको कुछ सिखाती है। इस सीख को अपनाएं और अपने अगले कदमों पर इसे शामिल करें। नए लक्ष्यों को बनाएं। जीत के बाद खुद को शांत न करें। नए और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाएं ताकि आपका विकास जारी रहे। टाइम आउट ले। लगातार जीतने और अपने प्रदर्शन को बनाए रखने के दबाव से बचने के लिए समय समय पर खुद को आराम दें। टीम को प्राथमिकता दें। केवल अपनी जीत पर ध्यान केंद्रित न करें। टीम वर्क को महत्व दें और दूसरों की जीत को भी सेलिब्रेट करें। द विनर इफेक्ट के जरिए लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि जीत और हार दोनों का हमारे दिमाग और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। जीत का मतलब सिर्फ बड़ा लक्ष्य हासिल करना नहीं है। हर छोटी जीत भी आपकी प्रगति का हिस्सा है। हार को असफलता नहीं बल्कि सीखने के मौके के रूप में देखें। जीत को संतुलित तरीके से स्वीकार करना और इसका सही उपयोग करना सबसे बड़ी कुंजी है। तो दोस्तों, द विनर इफेक्ट एक ऐसी किताब है
जो हमें जीत और हार के मनोविज्ञान को गहराई से समझने में मदद करती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जीत को कैसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए और हार से कैसे सीखा जाए। अगर आप अपने जीवन में एक विजेता बनना चाहते हैं और अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। यह न सिर्फ आपके सोचने का नज़रिया बदलेगी बल्कि आपके फैसलों को भी प्रभावित करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही रोचक किताबें लाते रहेंगे। धन्यवाद।